हे गाइस, मैं आपका ए टू जेड फाइनेंस। आज हम देखेंगे टॉप 3 ऐसे लोन्स जो आपके बेनिफिट के लिए होंगे, जिनमें कि कम इंटरेस्ट, कम आपको टैक्स अच्छा डिडक्शन एंड काफ़ी और भी बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे कुछ लोन्स एंड जो कि आपके बेनिफिट के लिए मैं आज आपसे लोन ये डिस्कस करूँगा। एंड इसमें 3 लोन होंगे, जैसे कि एक लैप लोन होता है, लैप होम लोन होता है एंड एक कंस्ट्रक्शन लोन होता है एंड इसमें एजुकेशन लोन। हम ये तीनों के बारे में डिटेल से आज जानेंगे कि इनकी क्या क्या होंगे बेनिफिट्स एंड कितना कुछ इनका होगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अब हम जानते हैं कि होम लोन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों जानेंगे। एंड हम इसमें ये भी जानेंगे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एंड इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं एंड आपको कब कब ये चीज़ें लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। होम लोन जो होता है वो ऐसा इंसान भी लेता है जिसका अपने पास घर नहीं है, वो रेंट पे रहता है एंड वो सबसे ज़्यादा लेते हैं एंड वो चाहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा होम को ही एक प्रायोरिटी माना जाता है। एंड जो ये लोन होता है इसको आप अगर आप एसेट्स के साथ लेंगे तो आपका और भी बेनिफिट होता है। जैसे कि अब आप अपना एक एसेट है, आपका घर एसेट हो जाएगा, आपको रेंट पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आजकल के तो रेंट भी कितने ज़्यादा हैं, 10-10, 5-5 हज़ार, एंड उसी को आप अपनी ईएमआई पे देंगे ध्यान उस पर, तो वो आपकी कम बन जाती है। तो दैट्स वाई लोग होम लोन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर इंसान ने जो रेंट पे रहता है वो होम लोन लेता है। एंड ये जो होम लोन है इसका मैं आज आपको अभी इसी वीडियो में जानते हैं कि इसका क्या 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 इतने बेनिफिट्स हैं जो इतने सारे लोग होम लोन को प्रेफर करते हैं। एंड ये जो होम लोन है इसमें आपको अब हम चलते हैं लैप लोन की ओर। ये जो लैप लोन होता है ये एक लैप एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये जो है ये सैलरीड पर्सन को भी मिल सकता है एंड सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिल सकता है। ये इन दोनों को मिल सकता है। एंड इसमें बैंक क्या करती है, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लेती है एंड आपको उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे आपको पैसे दे देती है, जैसे आपका जितने का भी घर हो। एंड उस पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना नया घर ले लें, आप चाहे तो अपने बच्चों के काम किसी भी फीस के लिए लगा दें, एजुकेशन के लिए लगा लें, किसी भी चीज़ के लिए लगा लें। एंड चाहे आप अपने एंजॉय करने के लिए लगा दें, बैंक इसमें आपको कुछ भी नहीं कहेगी। एंड इसमें आपको कुछ लिमिटेड आपको ईएमआई देनी होती है हर महीने। एंड ये जो लोन होता है ये आप 5 से 10 साल कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। 5, 10, 15, 20 कुछ भी रख सकते हैं। ये आपकी मर्जी होती है कि आप कब पे करना चाहते हैं कब नहीं। एंड ये जो इंटरेस्ट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से होते हैं। एक ही होता है फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट एंड एक जो होता है ये होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट। ये दो टाइप के होते हैं। एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट में ये चीज़ होती है कि जैसे जैसे आरबीआई अपना इंटरेस्ट घटाएगी एंड जैसे जैसे वो आएंगे उस वैसे वैसे ही आपका इंटरेस्ट भी कम ज़्यादा होगा। एंड आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका कब कब आरबीआई का आया है। एंड क्योंकि कुछ ये बैंक्स होती हैं ये आपका जल्दी से नहीं आपको वहाँ पे वो फैसिलिटी देती जो आरबीआई कह रहा है। एंड ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट में एक बेनिफिट होता है कि अगर जो है आरबीआई ने 6%, जैसे अभी आपका 7% का पे आपने किसी पे लिया हुआ है लोन एंड कल को आरबीआई ने 6 कर दिया है तो आपका भी 6 हो जाएगा। ये अगर आपका कल को 8% कर दिया है आरबीआई ने तो वो 8% हो जाएगा इंटरेस्ट आपका। बट ये जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। इसमें आपको एक फिक्स इंटरेस्ट आप जिस दिन लोन के कागज साइन करते हैं उसी दिन ये फाइनल हो जाता है। जैसे आज आपने 7 कर दिया है तो आरबीआई कल को कोई भी इंटरेस्ट निकाल दे आपका साथ ही रहेगा, आपको 7% के इंटरेस्ट से ही पैसे देने होंगे। एंड ये जो लोन होता है इसमें कुछ सालों तक ज़्यादा इनकम जो होती है आप ईएमआई देते हैं
उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। बट जैसे जैसे आपके साल गुजरते जाते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट की आपकी ईएमआई से कम होती जाती है एंड प्रिंसिपल अमाउंट की ज़्यादा होती जाती है। एंड दैट्स वाई अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन लोन की ओर। ये एक हमारा दूसरा पॉइंट होगा। कंस्ट्रक्शन लोन में ये चीज़ होती है कि हम अपना प्लॉट रखकर उसमें से हम कंस्ट्रक्शन लोन में बैंक वालों से अपने कुछ पैसे ले सकते हैं अपने प्लॉट के, जैसे आपकी जो भी प्लॉट की वैल्यूएशन आएगी वैल्यूएशन के हिसाब से, एंड वो आपको पैसे दे देंगे एंड आप उनसे पैसे लेकर अपना प्लॉट ही बनवा सकते हैं और आप उससे कोई काम नहीं कर सकते। एंड वो आपको आपके बिल्स के ऊपर पैसे देते हैं। जैसे आपने किसी को जैसे कि घर बनाने में रेत लगती है, सीमेंट लगता है एंड ईंट लगती है, उसमें ही आपको सिर्फ वो जो आपका बिल की अमाउंट आएगी वही ही आपको देंगे एंड वो पहले देते हैं। उसके बाद आपको जब आपका घर एकदम रेडी हो जाता है, जब आपका घर रेडी हो जाता है या आपका जैसे आपकी 5 लाख की लिमिट है एंड 5 लाख की लिमिट हो जाती है, तब ही आपका इंटरेस्ट आपकी ईएमआई चालू होगी। उससे पहले आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड ये जो नॉर्मली इनका इंटरेस्ट होता है ये 8% से लेके 10% तक होता है एंड ज़्यादा एंड कम हो सकता है, ये मार्केट पे डिपेंड होता है, मार्केट रेट पर। एंड आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन लोन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं। एक तो आपको तभी ही पैसे ईएमआई लगती है जबकि आपका घर रेडी हो जाता है एंड ये आपका काफ़ी आपको आप जितनी प्लॉट की वैल्यूएशन लगेगी आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। एंड ये जो अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की ओर, जो होता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन सबके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लोन होता है। ऑलमोस्ट सभी ही बच्चे लेते हैं एजुकेशन लोन। एंड इस एजुकेशन लोन जो होता है ये आप इंडिया के लिए भी ले सकते हैं एंड आप अगर कहीं बाहर स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। एंड ये बहुत सारे बच्चे लेते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी सफिशेंट इनफ मनी नहीं होती कि वो अपनी एजुकेशन कर पाएँ, बट उन्हें एजुकेशन करनी होती है। एंड इसलिए एजुकेशन लोन एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है मेरे हिसाब से। एंड ये जो एजुकेशन लोन होता है इसमें थोड़ा सा 1-8% का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बट ये 1-8% जो होता है ये सुनने में कम लगता है, बट आफ्टर द लॉन्ग टाइम ये बहुत ही एक ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। एंड दैट्स वाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो एजुकेशन लोन है ये मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एजुकेशन लोन में 1% का ज़्यादा क्यों होता है और लोनों से। एंड अब हम जानते हैं कि एजुकेशन लोन क्या होता है। एजुकेशन लोन जो होता है ये हर एक से एक ज़्यादा 1-8% ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बैंक आपकी पढ़ाई तो नहीं छीन सकता। आपने अगर कुछ सीख लिया है, आपने कुछ सीख लिया है तो वो आपसे नहीं छीन सकता। दैट्स वाई ये 1% ज़्यादा होता है। एंड इसमें भी आप कुछ कितने भी साल आगे पीछे कर सकते हैं। आप 10 साल कितने भी साल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि मेरी जब जॉब लगे आप तब पे करें, ये भी ऑप्शन होता है। एंड इसमें ज़्यादातर इंटरेस्ट ज़्यादा जो होता है वो 9% का होता है एंड ऊपर नीचे वो मार्केट के हिसाब से ही होता है। एंड पर ज़्यादातर ये जो होता है 9.70 कुछ ऐसे ही होता है एंड ऑलमोस्ट 10 हो जाता है। बट ये जो एजुकेशन लोन है ये ज़्यादातर जो इंडिया से बाहर नहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं उसमें होता है। एंड मेरे हिसाब से एजुकेशन लोन आपको कम प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लोन में सिर्फ एक बहुत ही एक कौन है जो कि आपको 1% इंटरेस्ट जो ज़्यादा बढ़ता है। ये सुनने में कम लगता है बट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है। एंड कुछ जो कुछ बैंक्स होती हैं ये आपको ज़्यादा मतलब जो होता है सिर्फ आपको 90% मनी देती है। 10% मनी आपकी जो होती है, जो 10% आपकी मनी होती
होती है वो जैसे कि और खर्चे होते हैं, बुक्स, लैपटॉप एंड काफ़ी और खर्चे होते हैं, इनके लिए आपके बचाने के लिए रख लेती है। एंड बट कुछ कंपनीज कुछ बैंक्स तो आपको ये ऑफ़र करती ही नहीं है। एंड अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि आपको उस उन्हीं कंपनी के साथ जाना चाहिए जो आपको ये चीज़ें नहीं ऑफ़र कर रही, क्योंकि आपको आई थिंक सो 100% मनी लेनी चाहिए। उसके बाद आप उस मनी से क्या करते हैं वो आपका डिसीजन होना चाहिए। एंड ये जो मेरे हिसाब से आपको एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपको मेरे हिसाब से आपको लैप लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट कम होता है। एंड जो लैप लोन की चीज़ होती है वो आपको एजुकेशन लोन में बाद में करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये जो लैप लोन होता है ये मैं इसको आपको नहीं मेरे हिसाब से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर मैं करूँगा तो मैं ऐसा कुछ करता। मैं आपको ऐसी कोई ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि आपको एजुकेशन करनी है तो आप लैप लोन ले लीजिए। वो आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको 1% का इंटरेस्ट कम मिलेगा, आपको एक इंटरेस्ट कम पड़ेगा। एंड वो आपको ज़्यादा सालों के लिए भी होगा। एंड आपको ये वो भी बेनिफिट होगा, आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। एंड दैट्स वाई मैं आपको लैप लोन रेकमेंड करूँगा, एजुकेशन लोन नहीं, क्योंकि इसमें कई बार आपको 100% आपके पैसा नहीं मिलता। एंड अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो वीडियो, एंड अगर आप और मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एंड मेरा जो स्टॉक्स है मैं का लिंक होगा वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी चीज़ों का आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे और सच में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किसी भी लोन की ज़रूरत आई थिंक सो ऐसी काम के लिए नहीं पड़ेगी।